और ये देखिए कौवे आखिर हिरण के बाल क्यों चुरा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन कौवों का इरादा हिरण के बालों से घोंसला बनाने का है। क्योंकि कौवे इतने समझदार होते हैं कि इन्हें मालूम है कि घोंसले के लिए फर इस्तेमाल करने पर घोंसला काफी मजबूत और रात के समय में गर्माहट अच्छी देता है। साथ ही हिरण के बाल इतने मुलायम होते हैं कि उनके बालों को तोड़कर जल्दी से घोंसला बनाया जा सकता है। और ये देखो चाइना में जिंदा मछलियों को प्लास्टिक में पैक करके इस तरह बेचा जाता है, जो बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो मछलियां मर जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल उन मछलियों को पैक करते वक्त उनमें पानी के साथ ऑक्सीजन भी भरी जाती है, जिससे मछलियां सांस ले पाती है और मरती भी नहीं है। और चाइना के मछुआरे इस काम को बड़े ही शौक से करते हैं, क्योंकि इस काम में इन लोगों को करोड़ों का मुनाफा हो जाता है। क्योंकि ये लोग सुबह जल्दी ही अपने नाव को लेकर समुद्र में निकल पड़ते हैं, वो भी जेलीफिश की तलाश में। जी हाँ, ये लोग समुद्र में घूम घूम कर जेलीफिश को खोजते हैं, क्योंकि चाइना में जेलीफिश का इस्तेमाल बहुत महंगी डिश बनाने में किया जाता है, जिससे ये मछुआरे बेचकर बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। और देखो जैसे ही ये लड़की इस लिक्विड को अपने हाथों में लेकर हाथों को पानी में डालती है, वैसे ही वहां पर बहुत सारी मछलियां आ जाती है और उस लिक्विड को पीने लगती है। लेकिन क्यों? दरअसल ये लिक्विड एक तरह का मछलियों का शुप होता है, जिसे केचुए की मदद से बनाया जाता है। इसीलिए जब भी इस लिक्विड को किसी नदी या तालाब में डालते हैं तो मछलियां तुरंत ही उसे पीने आ जाती है, जिसका फायदा मछुआरे उन मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। और अब कई जगह इस तरह के मशीन का इस्तेमाल करके गाय भैंसों को खाना दिया जाता है, जिसमें बराबर खाना सारी गाय और भैंसों में बट जाता है। और ये है चाइना में यूज होने वाला रोबोट, जो मीट और सब्जियां काटने के लिए इस तरह की रोबोट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखो जब फार्म की सभी भेड़ों को बाहर चराने के लिए ले जाया जाता है तो कई बार भेड़ों को वापस फार्म में ले जाने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए फार्म के लोग कुत्ते को पालते हैं, जो कि इस तरह से दौड़ते हुए सभी भेड़ों को डरा देता है, जिससे भेड़ कुत्ते को शिकारी समझकर एक साथ चुपचाप वापस फार्म में चली जाती है। और ये देखो मछली पकड़ने के इस तरीके को इसको लॉन्ग डिस्टेंस कास्टिंग कहते हैं, जिसमें मछुआरे एक बड़ी फिशिंग रोड की मदद से हुक को समुद्र में बहुत दूर फेंक देते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो बड़ी मछलियां होती है वो समुद्र के बीचों बीच गहराई में रहती है, जिन्हें इस तकनीक की मदद से पकड़ना काफी आसान होता है। और दोस्तों आपको कभी ऐसे छोटे छोटे खूबसूरत और बहुत सारे अंडे दिखे तो इन्हें कभी भी ऐसे तोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एप्पल स्नेल के अंडे हैं। और ये स्नेल की एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही अंडे दे पाती है, और अंडे देने के बाद तुरंत ही मर जाती है। ये स्नेल अपने अंडे ज्यादातर नदी किनारे देती है, और कई लोग इसे अपने मजे के लिए ऐसे ही मसल देते हैं। और कुछ ऐसे भी जानवर जिनके साथ प्रकृति ने गंदा मजाक कर दिया है, एंट्स यानी कि चींटी। वर्कर चींटियों का विजन काफी धुंधला होता है, इसीलिए ये कहीं भी जाते वक्त एक हार्मोन छोड़ते जाते हैं ताकि पीछे मौजूद चींटियां उनका पीछा कर सके। पर कई बार आगे मौजूद चींटी गोल गोल घूमने लगती है, जिसके पीछे हजारों चींटियां चक्कर काटने लगती हैं, और ये तब तक ऐसे घूमती रहती है जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती।